नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां अमावस्या की रात एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। नंदपुर गांव की यह कहानी है जहां अमावस्या की रात एक रहस्यमयी चुड़ैल भटकती है। गांव के हर घर में डर का माहौल था। लोग अमावस्या की इस रात को लेकर बहुत सतर्क रहते थे। उसी गांव में एक निडर युवक रहता था, रौनक। उसकी मां बार बार उसे समझा रही थी कि आज रात घर से बाहर मत निकलना। रौनक की मां ने उसे कहा, रौनक बेटा, आज अमावस्या की रात है, किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना। इस रात जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसानों को खींच लेता है। लेकिन रौनक को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने अपनी मां से कहा, मां, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, कुछ भी सच नहीं है। मैं अपने दोस्त मोहन के साथ बाहर जा रहा हूं, बस कुछ देर में लौट आऊंगा। रौनक की मां ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अपने दोस्त मोहन के साथ गांव की चौपाल पर मिलने का इरादा कर वो घर से निकल पड़ा। चौपाल पर पहुंचकर रौनक ने मोहन का इंतजार किया। चारों तरफ सन्नाटा था। मोहन के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। उसने रौनक से पूछा, रौनक, क्या हमें सच में जंगल में जाना चाहिए? मेरे पिताजी कहते हैं कि अमावस्या की रात जंगल में जाने वाला कोई वापस नहीं आता। रौनक ने हंसते हुए कहा, डर मत मोहन, ये सब पुरानी कहानियां हैं। चल, बस कुछ देर जंगल में घूमकर वापस आ जाएंगे, देखेंगे कि इन कहानियों में कितना सच है। दोनों दोस्तों ने हिम्मत कर जंगल का रुख किया। रात के घने अंधेरे में सिर्फ उनकी लालटेन की हल्की रोशनी थी। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते गए, चारों ओर का सन्नाटा और गहरा होता गया। जंगल के बीचों बीच उन्हें पेड़ों की छाल पर अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने वहां कोई चेतावनी लिख छोड़ी हो। दोनों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते रहे। अमावस्या की रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। जंगल के पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक उन्होंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। डर के मारे दोनों ने मुड़कर देखा तो वहां रामा काका खड़े थे। रामा काका ने चिंतित होकर कहा, अरे, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? अमावस्या की रात जंगल में आना मौत को बुलावा देने जैसा है। रौनक ने उत्सुकता से पूछा, रामा काका, क्या सच में जंगल में चुड़ैल होती है? रामा काका ने धीमी आवाज में कहा, वो सिर्फ कहानी नहीं है बेटा। सालों पहले एक औरत को यहां जंगल में मार दिया गया था। तब से वो चुड़ैल बनकर हर अमावस्या की रात बदले की आग में भटकती है। रामा काका ने उन्हें जल्दी से गांव लौटने की सलाह दी, लेकिन जैसे ही वो जाने लगे, एक स्त्री के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज से रामा काका का चेहरा फक पड़ गया और वो तेजी से वहां से निकल गए। रौनक और मोहन ने उस आवाज का पीछा किया और धीरे धीरे चलते हुए एक खाली जगह पर पहुंचे, जहां एक औरत का कंकाल सा आकार दिखाई दिया। वो औरत लाल चीर में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही रौनक और मोहन उस औरत के करीब पहुंचे, वो औरत धीरे धीरे मुड़ने लगी। उसका चेहरा एकदम भयानक था। लाल चमकती आंखें, नुकीले दांत और काले होंठ। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोग अमावस्या की रात मेरी शांति भंग करने आए हो। अब यहां से कोई वापस नहीं जा पाएगा। रौनक और मोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दोनों ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वो चुड़ैल उनके पीछे पीछे आने लगी। दोनों ने भागते हुए पुराना पीपल का पेड़ खोजने की कोशिश की, क्योंकि सुना था वो चुड़ैल को वहां से रोका जा सकता है। जैसे ही वो पेड़ के करीब पहुंचे, रामा काका अचानक वहां प्रकट हुए और उन्होंने एक मंत्र का जाप करते हुए उस चुड़ैल पर थोड़ी सी भस्म फेंकी। चुड़ैल चीखती हुई पीछे हटने लगी। रामा काका ने कहा, भागो बेटा, जल्दी, ये बस कुछ समय के लिए पीछे हटी है। रौनक और मोहन तेजी से गांव की ओर भागे, बिना पीछे देखे। सुबह होने पर ही वो गांव में पहुंचे। थके हारे दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिलों में उस अमावस्या की रात का खौफ हमेशा के लिए बस गया। पिछली रात की उस भयानक घटना के बाद रौनक और मोहन की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। डर और आतंक उनके दिलों में बस चुका था। लेकिन आज एक नई अमावस्या की रात आई है और इस बार जंगल में कुछ और भी रहस्यमयी घटने वाला है। रौनक और मोहन ने उस रात के बाद जंगल की ओर जाना छोड़ दिया था, लेकिन आज की अमावस्या कुछ अलग थी। दोनों के मन में अजीब सी बेचैनी थी। तभी मोहन को अपने घर के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी की दबी हुई चीख जैसी थी। उसने तुरंत रौनक को फोन किया और दोनों ने फिर से एक साहसी फैसला लिया। इस बार पता लगाएंगे कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं।
रौनक ने अपने मन में दबी हुई उस भयानक रात की यादों को झटकते हुए कहा, मोहन, आज किसी भी हाल में इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा। हम देखेंगे कि ये सब सच में हो क्या रहा है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वे गांव के उस हिस्से में जाएंगे जहां से उन्हें ये आवाजें सुनाई दे रही थीं। रौनक और मोहन जंगल के किनारे पहुंच चुके थे। अमावस्या की रात का अंधेरा पहले से भी ज्यादा घना लग रहा था। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभी पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। तभी उन्हें किसी महिला की सिसकी सुनाई दी। आवाजें जैसे उनकी तरफ खींच रही थीं। मोहन घबराते हुए बोला, रौनक, क्या हमें वाकई अंदर जाना चाहिए? पिछली बार भी हमने कुछ अजीब देखा था। रौनक ने मोहन की ओर देखा और धीरे से कहा, डर मत मोहन, अगर आज हमने हिम्मत नहीं दिखाई तो ये रहस्य कभी सामने नहीं आएगा। और दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के गहरे हिस्से में बढ़ते गए। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जैसी संरचना खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवेली सालों से वीरान पड़ी हो। हवेली की खिड़कियों से एक हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी, जो और भी रहस्यमयी माहौल बना रही थी। मोहन ने डरते हुए कहा, रौनक, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे हमें यहां नहीं आना चाहिए था। रौनक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और धीरे से हवेली के टूटे हुए दरवाजे को खोला। अंदर कदम रखते ही दोनों को किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी बेहद भयानक और डरावनी थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीमे कदमों से अंदर बढ़ने लगे। अंदर का माहौल ठंडा था, जैसे मौत का साया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें एक सुंदर सी महिला का चेहरा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द और दुख साफ झलक रहा था। अचानक उस हवेली के अंदर से वो आवाज और तेज हो गई। दोनों ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। वो परछाई उस महिला की थी जिसकी तस्वीर दीवार पर लगी थी। परछाई की आंखें लाल और चमकदार थीं। उसकी लंबी काली छोटी जमीन तक पहुंच रही थी। उसके मुंह से निकलती हुई वो हंसी दोनों के रोंगटे खड़े कर रही थी। रौनक ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? हमें क्या चाहिए तुमसे? उस परछाई ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों ने अमावस्या की रात मेरी शांति भंग की है। अब मेरी कहानी जाननी होगी तुम्हें। मैं वो हूं जिसे प्रेम में धोखा मिला, जिसे जिंदा दफन किया गया। अब हर अमावस्या की रात मैं उस धोखे का बदला लेने लौटती हूं। मोहन ने कांपते हुए पूछा, पर हमसे क्या चाहती हो? परछाई ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बस एक खेल खेलना चाहती हूं। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें छोड़ दूंगी, और हार गए तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाएंगी। रौनक ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कहा, हमें यह शर्त मंजूर है। उस महिला की आत्मा ने दोनों को हवेली के एक अंधेरे कमरे में ले जाया, जहां 4 दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। उसने कहा, इन निशानों में से एक सही रास्ता है जो तुम्हें बचा सकता है, लेकिन गलत निशान चुना तो तुम दोनों मेरे हो जाओगे। रौनक और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा और दीवार पर बने निशानों को ध्यान से देखने लगे। तभी अचानक दीवारें हिलने लगीं और एक अजीब सी रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। रौनक ने एक निशान को छुआ और अचानक उसके पीछे की दीवार खुल गई। दोनों ने उस रास्ते पर कदम रखा और तेजी से दौड़ते हुए बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो बाहर पहुंचे, हवेली एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। वो चीख हवा में गूंज रही थी, मानो कह रही हो कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रौनक और मोहन की जान तो बच गई, लेकिन अमावस्या की रात का यह खेल शायद फिर किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार है। अमावस्या की पिछली रात रौनक और मोहन के लिए सिर्फ एक डरावना सपना नहीं, बल्कि हकीकत थी। वो रहस्यमयी आत्मा की आवाजें और हवेली का वो खतरनाक खेल, ये सब उनके दिमाग पर किसी बुरे साए की तरह मंडरा रहे थे। लेकिन अमावस्या की अगली रात आने वाली थी और उनके साथ होने वाला खौफनाक खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। आज की इस रात में वो कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसे शायद वो कभी भूल नहीं पाएंगे। रौनक और मोहन पिछली अमावस्या की रात के बाद कई दिनों तक शांत रहे, लेकिन जैसे ही अगली अमावस्या का दिन आया, रौनक को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो अकेले में बैठे सोच ही रहे थे कि तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रौनक दरवाजे पर दस्तक देने के लिए पहुंचा ही था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने वहीं परछाई खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का अजीब मिश्रण था। उसने रौनक की आंखों में देखते हुए धीमी खौफनाक आवाज में कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रौनक, मेरे साथ खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।
रौनक बुरी तरह डर गया। उसकी आंखों के सामने फिर से उसी हवेली की छवि उभर आई। उसने तुरंत मोहन को फोन किया और बताया कि वह आत्मा फिर से आई है। रौनक और मोहन ने तय किया कि वो इस बार उस आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए पंडित जी से सलाह लेंगे। पंडित जी गांव के सबसे बुजुर्ग और जानकार माने जाते थे। पंडित जी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस आत्मा का बदला अब शुरू हो चुका है और वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसके लिए तुम्हें फिर से उस हवेली में जाना होगा और जो खेल उसने शुरू किया है उसे खत्म करना होगा। मोहन ने घबराते हुए कहा, पर पंडित जी, पिछली बार हम किसी तरह बच गए थे, अब अगर वो फिर से हमें फंसा ले तो? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपने डर का सामना करना ही होगा, वरना वो आत्मा तुम्हें हमेशा के लिए अपनी दुनिया में खींच ले जाएगी। रौनक और मोहन पंडित जी के कहने पर फिर से उस डरावनी हवेली की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही हवेली का भयानक सन्नाटा और गहरा हो गया। चारों ओर से ठंडी हवा बह रही थी और हवेली के खंडहरों से एक खौफनाक ऊर्जा निकल रही थी। अंदर कदम रखते ही उन्हें उस महिला की परछाई फिर से दिखाई दी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों फिर से आ गए, ये हिम्मत की दाद देनी होगी, लेकिन इस बार का खेल और भी खतरनाक होगा। रौनक ने डरते हुए पूछा, तुम हमसे आखिर क्या चाहती हो? क्यों हमारा पीछा कर रही हो? आत्मा ने एक कुटिल हंसी के साथ कहा, तुम्हें मेरे साथ उस दर्द से गुजरना होगा जिससे मुझे गुजारा गया था। मेरी आत्मा का दर्द ही तुम्हारा खेल है। हवेली के अंदर एक अजीब सी धुंध फैल गई, जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। अचानक उन्हें एक पुराने टूटे फर्श के बीचों बीच 2 दरवाजे दिखाई दिए। आत्मा ने कहा, इन 2 दरवाजों में से एक तुम्हारे लिए रास्ता है और दूसरा तुम्हारी मौत। अगर तुम सही दरवाजा चुनते हो तो तुम बच जाओगे और गलत दरवाजा चुनते ही तुम्हारी आत्मा इस हवेली में हमेशा के लिए फंस जाएगी। रौनक और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर पसीना था, पर उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने एक दरवाजा चुनने का फैसला किया। रौनक ने पहला दरवाजा खोला और अचानक उसके सामने एक गहरी खाई का दृश्य उभर आया। वहां से डरावनी आवाजें निकल रही थीं। तभी आत्मा की आवाज गूंजी, गलत दरवाजा, अब तुम्हारी आत्माएं मेरे साथ रहेंगी। मोहन ने घबराते हुए दूसरे दरवाजे को खोला और वहां से एक तेज रोशनी निकली। वो दोनों उस रोशनी में कूद गए और उसी वक्त हवेली में चीखें गूंजने लगीं। वो चीखें जैसे कह रही थीं कि इस खेल का अंत अभी नहीं हुआ है। पिछली रात रौनक और मोहन ने उस खौफनाक हवेली में जो अनुभव किया वो बस एक शुरुआत थी। उन्होंने सोचा था कि इस बार वो बच निकले हैं। रात का समय था। रौनक अपने कमरे में अकेले सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में हवेली और उस आत्मा का खौफ भरा चेहरा बार बार उभर रहा था। अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा के झोंके के साथ कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो अपने बिस्तर से उठता है और खिड़की की तरफ बढ़ता है। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, रौनक, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रौनक तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या बस एक सपना। अगले दिन रौनक अपने दोस्त मोहन के पास पहुंचा और उसे पूरी रात की घटना के बारे में बताया। मोहन भी इस बार कुछ अजीब महसूस कर रहा था। उसने रौनक से कहा, मुझे लगता है हमें उस आत्मा के अतीत के बारे में पता लगाना चाहिए। शायद हमें कुछ सुराग मिल सके कि वो हमसे आखिर चाहती क्या है। दोनों ने तय किया कि वो गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर उस हवेली और आत्मा के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाएंगे। पुस्तकालय में पहुंचते ही दोनों ने वहां की पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की। आखिरकार उन्हें एक पुस्तक मिली जिसमें उस हवेली और उसकी खौफनाक कहानियों का जिक्र था। मोहन किताब पढ़ने लगा और बोला, रौनक, इस किताब में लिखा है कि उस हवेली में एक लड़की की आत्मा है जिसका नाम रागिनी था। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन किसी ने उसे धोखा दिया और उसे मार दिया गया। उसके दर्द और प्रतिशोध की भावना ने उसकी आत्मा को कभी मुक्त नहीं होने दिया। रौनक सोचने लगा कि शायद वो आत्मा उन्हें भी अपने दर्द का हिस्सा बनाना चाहती है। लेकिन तभी एक और पन्ना पलटते ही मोहन के चेहरे पर खौफ के भाव उभर आए। उसने धीमी आवाज में कहा, रौनक, इस किताब में लिखा है कि जो भी उस आत्मा की कहानी को जानने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती।
उसे बार बार उस आत्मा के बुलावे का सामना करना पड़ता है। रात को दोनों फिर से उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी गंध और ठंडक का एहसास हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली की दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दे रहे थे। तभी रौनक की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसे अपनी परछाई की जगह एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा वही था जो उसने पिछली रात देखा था, रागिनी का खौफनाक चेहरा। रागिनी आईने में से बोल उठी, तुम मेरे दर्द को समझना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। अचानक आईना टूट गया और रौनक और मोहन दोनों अंधेरे में खींचते चले गए। जब उनकी आंखें खुली तो वो किसी अजीब जगह पर थे। चारों ओर झाड़ियां, बंजर जमीन और रागिनी की हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये असलियत है या फिर एक सपना। रागिनी की आवाज गूंजती है, ये वही जगह है जहां मेरी जिंदगी छिन गई थी। तुम्हें भी वही दर्द महसूस होगा, ताकि तुम समझ सको कि मेरा बदला अधूरा क्यों है। रौनक और मोहन बुरी तरह डर गए। वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर दिशा में उन्हें रागिनी का चेहरा दिखाई दे रहा था। रागिनी की हंसी और तेज हो जाती है और वो कहती है, अब ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। हर अमावस्या को तुम्हें मेरे साथ इस दर्द का हिस्सा बनना होगा। रौनक और मोहन उस अजीब खौफनाक जगह में बुरी तरह से फंसे हुए थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस रागिनी की धीमी हंसी और उसकी फुसफुसाती आवाजें सुनाई दे रही थीं। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रौनक, मोहन ने डरते हुए कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। मुझे लगता है अगर हम जल्दी से कुछ नहीं करेंगे तो वो हमें हमेशा के लिए यहां कैद कर लेगी। रौनक ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने पास के घने जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। मगर हर कदम पर वो महसूस कर रहे थे कि जैसे किसी ने उनके चारों ओर जाल बिछा रखा हो। उनके कदम रुकने लगे और जंगल की शाखाओं में अजीबोगरीब शक्लें उभरने लगीं। भागते भागते दोनों को अचानक एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन दोनों ने सोचा कि शायद वो वहां कुछ सुरक्षित रह सकें। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन वहां का माहौल और भी खौफनाक था। पुरानी मूर्तियां और टूटे हुए दीपक इस मंदिर की रहस्यमयी कहानी कह रहे थे। मोहन ने अचानक मंदिर की दीवारों पर कुछ लिखा देखा। उसने पढ़ना शुरू किया, इस मंदिर में प्रवेश करने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन उसकी देह यहां छोड़नी होगी। रौनक ने चौंकते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि अगर हम यहां से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें अपनी आत्मा को बलिदान देना पड़ेगा? दोनों के दिल में खौफ और बढ़ गया, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक मंदिर की एक मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा और दीवारों पर रागिनी का चेहरा उभरने लगा। रागिनी की आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, तुम इस खेल से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे तुम्हारी आत्माओं का दर्द चाहिए, इसी में मेरी शांति है। रौनक ने अचानक महसूस किया कि मंदिर के फर्श पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। वो निशान किसी पहेली का हिस्सा लग रहे थे। उसने मोहन से कहा, मोहन, शायद ये पहेली ही हमारी बाहर निकलने की कुंजी है। हमें इसे सुलझाना होगा। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने उन निशानों को ध्यान से देखना शुरू किया। पहेली में कुछ संख्याएं और संकेत थे जो किसी रहस्यमयी मंत्र की ओर इशारा कर रहे थे। जैसे जैसे वो उस पहेली को सुलझाने के करीब पहुंचते, मंदिर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती। अचानक रागिनी की परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई और उसने कहा, यह पहेली केवल मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए है, लेकिन इसकी कीमत तुम दोनों को चुकानी होगी। अगर तुम इसे सुलझाते हो तो एक ही बाहर जा सकेगा, दूसरा हमेशा के लिए यहां कैद रहेगा। रौनक और मोहन के सामने अब एक खतरनाक विकल्प था। वो दोनों जानते थे कि एक को यहां हमेशा के लिए रागिनी के जाल में फंसना पड़ेगा, ताकि दूसरा बाहर जा सके। मोहन ने उदासी भरी आवाज में कहा, रौनक, इस मुसीबत में हमने 7 कदम रखा था, लेकिन अगर किसी एक को यहां रुकना है तो मैं तैयार हूं, तू जा। रौनक के दिल में हलचल मच गई। उसने अपने दोस्त को इस स्थिति में अकेला छोड़ने का विचार कभी नहीं किया था। नहीं मोहन, ऐसा नहीं हो सकता। हम साथ आए थे और साथ जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता तो होगा, रौनक ने जवाब दिया। तभी मंदिर के फर्श पर बनी आकृतियां चमकने लगीं और वो दोनों मंत्रों का जाप करने लगे। चारों ओर हवा में एक अजीब सी गूंज उठी और रागिनी की आत्मा उन पर हावी होने लगी। अचानक रौनक को ध्यान आया कि अगर वो आत्मा को उसकी कहानी का एहसास करवा सके तो शायद वो मुक्त हो सके। रौनक ने आत्मा से कहा,
रागिनी, हम समझते हैं कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है, लेकिन तुम्हारी मुक्ति हमारे दर्द में नहीं, बल्कि उस इंसान को सजा दिलाने में है जिसने तुम्हें इस दुनिया में फंसाया। हम तुम्हारे साथ मिलकर उस इंसान की तलाश करेंगे। रागिनी की आत्मा कुछ शांत हो गई और उसकी परछाई ने एक आखिरी बार उनकी ओर देखा। वो बुदबुदाई, अगर तुम सच्चे हो तो इस अमावस्या के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगी, पर अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं लौटकर फिर आऊंगी और उस समय कोई बच नहीं सकेगा। इतना कहकर वो हवा में विलीन हो गई और मंदिर की जंजीरें खुल गईं। रौनक और मोहन मंदिर के उन पुराने खंडहरों में वापस लौटते हैं जहां से उनकी खौफनाक यात्रा की शुरुआत हुई थी। वे दोनों जानते हैं कि यह आखिरी मौका है। अगर वे आज की अमावस्या की रात रागिनी की आत्मा को शांत नहीं कर पाए तो उनका और गांव वालों का अंजाम भयावह होगा। तभी उन्हें मंदिर के आंगन में एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है। वह थी रागिनी की परछाई, पूरी तरह धुंधली और खौफनाक। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रागिनी की आत्मा गहरी आवाज में कहती है, तुम दोनों ने मेरे दर्द को समझा, पर तुम अभी तक मेरे बदले की आग को नहीं बुझा पाए हो। रौनक ने हिम्मत जुटाकर कहा, रागिनी, हम तुम्हें मुक्ति देना चाहते हैं, लेकिन हमें बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। रागिनी की परछाई हंसती है और एक अतीत की कहानी सुनाती है। रागिनी बताती है कि उसकी शादी गांव के ही एक प्रभावशाली आदमी से होने वाली थी, लेकिन उस आदमी ने लालच और अंधविश्वास के कारण रागिनी का बलिदान एक तांत्रिक अनुष्ठान में कर दिया। मोहन चौंकते हुए पूछता है, वो आदमी कौन था? रागिनी के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरती है और वह धीरे से कहती है, वो कोई और नहीं, तुम्हारा गांव का वर्तमान मुखिया ही था। उसी ने मुझे मारा और अब मैं तब तक चैन नहीं पाऊंगी जब तक उसे उसकी करनी की सजा न मिल जाए। रौनक और मोहन के चेहरे पर डर और गुस्से का मिश्रण साफ झलकता है। रौनक और मोहन तुरंत गांव की ओर भागते हैं। जब वे मुखिया के घर पहुंचते हैं तो वो मुखिया उन पर हंसता है जैसे उसे पहले से सब पता हो। मुखिया कहता है, तुम दोनों उस रागिनी की आत्मा को शांत करने आए हो। जाओ उसे कह दो कि उसका खेल खत्म हो चुका है। इस गांव पर मेरी हुकूमत है और मैं किसी से नहीं डरता। रागिनी की आत्मा अब मुखिया के घर में प्रकट होती है और गुस्से से चीखती है, तुमने मेरे जीवन के साथ खेला, अब मैं तुम्हारे जीवन को अंत तक खौफ में जीने दूंगी। मुखिया डर से कांपने लगता है, लेकिन तभी वह एक तंत्र मंत्र करने की कोशिश करता है ताकि रागिनी की आत्मा को बांध सके। अचानक रागिनी की आत्मा एक भयंकर रौद्र रूप ले लेती है। उसकी परछाई विशाल और डरावनी हो जाती है। मुखिया के तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता और वह घुटनों के बल बैठकर रागिनी से माफी मांगने लगता है। रागिनी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसकी आत्मा को अपनी काली ऊर्जा में समेट लेती है। मुखिया दर्द और चीखों के साथ धीरे धीरे एक धुएं में बदल जाता है और अंततः गायब हो जाता है। रागिनी की आत्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रौनक और मोहन की तरफ देखती है। अब मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया है। मेरी आत्मा को अब मुक्ति मिल रही है। तुम्हारा धन्यवाद। जैसे ही रागिनी की आत्मा गायब होती है, रौनक और मोहन को मंदिर की छत से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे दोनों डरते हुए ऊपर देखते हैं और उन्हें समझ में आता है कि मंदिर में न केवल रागिनी की आत्मा थी, बल्कि कई अन्य आत्माएं भी कैद थीं, जिन्हें उसी तांत्रिक अनुष्ठान में बलिदान दिया गया था। मंदिर की दीवारों पर उभरती आकृतियां और चीखें चारों ओर गूंजने लगती हैं। एक भयंकर तूफान उठता है और सभी आत्माएं एक एक कर मुक्त होने लगती हैं। रौनक ने घबराते हुए कहा, मोहन, ये आत्माएं यहां से बाहर निकलकर क्या करेंगी? मोहन ने डरते हुए जवाब दिया, शायद ये आत्माएं उस पाप का हिसाब चुकता करने आई हैं जो इस गांव में सालों से हो रहा था। हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए। रौनक और मोहन मंदिर से भागकर गांव की ओर दौड़ते हैं, लेकिन मंदिर के पास की जमीन से एक आखिरी चीख गूंजती है, जिससे पूरा गांव जाग उठता है। सभी लोग बाहर निकलकर मंदिर की तरफ देखने लगते हैं, जहां का माहौल अजीब सा हो चुका था। अमावस्या की यह रात गांव वालों के लिए एक नया भय छोड़ गई थी और अब गांव में हमेशा यह डर रहेगा कि उन आत्माओं का न्याय अभी पूरा नहीं हुआ है। रौनक और मोहन ने अमावस्या की उस आखिरी रात के खौफनाक अनुभव को सदा के लिए यादों में समेट लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी का ये अंतिम मोड़ कैसा लगा
और अगली कहानी के लिए तैयार हो जाइए।